आप सभी को सेवा सौंदर्य प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है लोक व्यवहार में विचार शक्ति का प्रयोग या उपयोग, जिस पे अपने विचार मेरे पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जिसमें यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सुर और असुरों के बीच जो आपस में रागा द्वेष था वो नकारात्मक और सकारात्मक सोच का ही था। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी नकारात्मक और सकारात्मक सोच का क्या परिणाम होता है, इसी पे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्रोत्साहन हेतु आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, जिससे हम आपके सामने अच्छे से अच्छे ब्लॉग प्रस्तुत करते रहेंगे। इस धन्यवाद। धरा धाम पर हम प्राणियों की जो चल फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, दो पैरों से चल रहे हैं, चार पैरों से चल रहे हैं, उनमें चैतन्य प्राणी मनुष्य ने अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के संबोधन में विचारार्थक शब्द मनुष्य का प्रयोग किया हुआ है। अपने को मनुष्य शब्द से संबोधित किया हुआ है। अब मनुष्यों के कितने नाम हैं, जितने आप लोग सुन रहे हैं, आप सबके अलग अलग नाम है। मेरा भी कोई नाम है। अब उन नामों के अर्थ क्या हैं, उन अर्थों के हिसाब से, उस आशय से हम में वो गुण है या नहीं, ये आपने हमने विचार नहीं किया है, और न हमारे बस कभी वो उस पर विचार करने का है। सिर्फ इतना जरूर है कि मनुष्य शब्द के आगे जो नाम उसका रखा हुआ है, उसके आगे कुछ अन्य विशेषण जुड़ जाते हैं। अनाड़ी, जिद्दी, भला, बुरा, पराक्रमी, सदाचारी, पुरुषार्थी, दयाधर्मी, इन सब नामों से हम परिचित जरूर हैं। अब इसमें तीन समुदाय बढ़ जाते हैं। ये पुराने लोगों ने बांटा हुआ है। मेरी ये अवस्था हो गई है, कई श्रीमद् भागवत कथाएं अपने गांव में और अपने अड़ोस पड़ोस में सुन चुका हूँ। और अब तो और ज्यादा सुविधा हो गई है, टेलीविजन में कई चैनल ऐसे जहां रात दिन जो है कथा ही चल रही है। अब भाई कितने सुने। आप संतुष्ट हैं इन कथाओं से? आपको कुछ मिल रहा है? लेकिन जरूर मिल रहा है। जो वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी श्रद्धा से, किसी न किसी भाव से, उसके आयोजकों ने उसको शुरू किया हुआ है। तीन श्रेणियां बनाई हुई हैं। सूर्य माने देवता, और तब एक बीच में असुर, उनको कहा गया है राक्षस, और तीसरा नंबर है मनुष्य। सुर, असुर और मनुष्य। भगवान तो बहुत दूर की बात है, यहाँ नीचे ही हैं इतने। ऐसा ये कथा वाले लोग, या मैंने भी किताबों में पढ़ा है, मैं भी बोलता हूँ कभी कभी, हैं सब असुर, जिनको हम राक्षस कहते हैं। तमाम कथाएं हैं देवी भागवत में, तो राक्षसों को मारने का ही काम देवी ने किया हुआ है। मधुसूदन, मधुकैटभ को भगवान विष्णु मार रहे हैं। मुरारी, मुर, राजा बलि के पुत्र मूर को। इसलिए हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती,
नारायणानंत हरे नृसिंह, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुरारे, मुर का अरि माने दुश्मन, मारा है उनको। कौन था मुर? मुर कब था, ये आप लोग कथा में सुन ही रहे हैं। जिसकी मनोवृत्ति उस श्रृंखल है, समझाए से नहीं समझता है, अनाड़ीपन, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। एक दिन सलाह हुई देवलोक में कि ये लोग रोजाना जो है अपनी ही हाँकते रहते हैं, मार जबरदस्ती किसी को जो है तंग करते रहते हैं, और ये कहते हैं कि देवताओं की पूज ज्यादा होती है, हमारी नहीं होती है। ये राक्षसों का कहना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंने सलाह की कि उनको दिखाते हैं कि ये कमी किस में है, तुम में है कि देवताओं में है। ये खूबी देवताओं में है कि तुम में ये कमी कैसे आ गई। इसके लिए एक आयोजन करना पड़ेगा, और कर दिया। सब बुलाए गए, देवता लोग भी और राक्षस भी, सब के सब। और कई क्विंटल बहुत अच्छे चावल और दूध और घी सब इकट्ठा हो गया कि आज यहाँ स्वर्ग लोक में देवताओं की और राक्षसों की पार्टी होगी, और ये पार्टी दी जाएगी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की तरफ से। राक्षस भी खुश हो गए, देवता लोग तो समझ गए थे, वो समझ जाते ही कुछ न कुछ इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर है। ऐलान हो गया। संचालन करने वाले नारद जी थे। भाई खीर बनेगी आज, काजू किशमिश जितना भी माल मसाला होता है बहुत बढ़िया सब पड़ेगा, लेकिन खीर बनेगी पतली। जैसे हम दाल चावल मिला करके या खीर भी कुछ सख्त बना लेते हैं, जिसका कौर बना के मुंह में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पतली खीर बनेगी। दूसरी शर्त है, आगे से थाली या पत्ता पत्तल जो भी रखा होगा उससे हाथ मोड़ना नहीं है। खीर पतली और हाथ मोड़ना नहीं है, अब जितना खा सको। अब खाएं कैसे? उन्होंने कहा ये नियम सबके लिए है, जो मैं बोल रहा हूं मेरे लिए भी है, भगवान विष्णु के लिए भी है, ब्रह्मा जी के लिए भी है, शंकर जी के लिए भी है, और देवताओं के लिए भी है, सबके लिए। अब राक्षस लोगों को पहले बिठा दिया गया, क्योंकि उनको पहले नहीं बिठाते तो फिर झगड़ा हो जाता। हमें पहले नहीं बिठाया, अनाड़ी जो ठहरे। बैठ गए, पत्तल सामने रख दी, खीर बन गई। अब खाते कैसे? कैसे जोड़ रखा है लोगों ने? क्या उपाय सोचा उन्होंने? हाथ को ऐसे डुबोया और यूं ऊपर किया और आ। अब आप सोचो, खीर को जो सीधे आंखों के, सिर के, नाक के ऊपर ले गए, वो कहाँ गिरी होगी? दो चार बूंद मुंह में, कुछ इतना था नाक में, बाकी दाढ़ी मूछों में, और बाकी स्वेटर कमीज में। मुंह में कैसे जाता? अब दो तीन बार तो दे दिया, नारद जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, भाई तुम्हारे हिस्से का बढ़ चुका है। क्या होगा? बेचारे उठ गए इस संतुष्टि के साथ कि सबको ऐसा ही तो होगा। अब बर्बाद हुआ तो इनका हुआ, हमारा क्या हुआ? हम तो कुछ और खा लेंगे कहीं। अब आई बारी देवताओं की,
बैठने की। आप सोचिए उन्होंने क्या किया होगा। उन्होंने एक लाइन उधर से लगाई और दूसरी उसके सामने, आमने सामने, और इस तरह से अंजलि की, खीर में डुबोई, सामने के सामने वाले के मुंह में दे दी, सामने वाले ने मेरे मुंह में दे दी। न बर्बाद हुआ, न कहीं कपड़े गंदे हुए, सबका पेट भर गया। अब राक्षसों ने इस पर भी झगड़ा कर दिया। अरे भाई क्या हो गया, क्या तुमने हमको क्यों नहीं बताया था। तो बताओ, इसका नाम है अनाड़ी। विवेक का सही उपयोग नहीं कर पाए हो। अगर विवेक का सही उपयोग नहीं होता है तो इसी तरह के परिणाम आप हमारे बीच देखने को मिलते रहते हैं। कथा एकदम पौराणिक लगे या न लगे, लेकिन घटित है कि नहीं। इस तरह से कैसे खीर मुंह में पड़ जाती, और इस तरह से उधर वाले के मुंह में, यहाँ वाले ने इधर वाले के मुंह मुंह पेट भर गए। सही है या नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना आप लोगों की।